महामारी का प्रकोप पूरे देश और देश ही नहीं दुनिया झेल रहा है और अभी तो अपने देश पर यह संकट गहराया हुआ है। इसमें सरकार की जिम्मेदारियों के साथ साथ हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह स्वयं सुरक्षित रहे और अपने आसपास अपने इष्ट मित्र तमाम ऐसे लोग जिससे वह जुड़ा हुआ है उसको सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास करे। एक बात तो ज़रूर है कि जिस तरह से कोविड अपना कहर बरपा रहा है इसकी किसी को कल्पना नहीं थी और इसके बारे में बहुत कुछ अंदाज हमारे वैज्ञानिकों को भी नहीं था कि इसका जो घात होगा इतना बहुत घातक होगा, इसका जो चोट होगा इतना घातक होगा। और उसके हिसाब से भारत जैसे देश में जहाँ की पॉपुलेशन बहुत अधिक है, डेंसिटी अधिक है, जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा है और स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर मानना पड़ेगा कि पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। इसके मैं कारणों में नहीं जाना चाहता हूँ। और यह कोविड का इस तरह का जो चल रहा है इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आत्मबल को मजबूत करके परस्पर एक दूसरे को सहयोग और स्वयं को बचाते हुए दूसरों को बचाने के लिए जो भी हो सकता है, चाहे सरकार का नियम के अनुपालन का सवाल हो, चाहे किसी रोगी या किसी रोगी के परिवार को किसी भी तरह की मदद करने का सवाल हो, ये तमाम काम सरकारी स्तर पर जो भी हो रहे हैं उसके साथ साथ आम जनता को भी मिल करके करना चाहिए। एक और बात है कि जैसे कि इस कोरोना काल में बहुत सारी विसंगतियां सरकार की निकल के सामने आई, लेकिन अब जो आने वाली विसंगतियां के विषय में हम थोड़ा सावधान करना चाहेंगे, सरकार को ध्यान दिलाना चाहेंगे उस पर कि जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम 1 तारीख से आरंभ होने जा रहा है और जहां भी जो भी सेंटर है वहां पे कम से कम धूप से बचने की कोई व्यवस्था अभी तक सरकार ने नहीं किया है और इस कोरोना काल में टाइफाइड भी बड़ी तेजी से पांव फैलाते जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये बात सही है कि मैंने पहले भी कहा कि जो चीज़ें होनी चाहिए जितने तत्परता के साथ और जितने प्रचुरता में वह नहीं है। चाहे ऑक्सीजन का सवाल हो, चाहे हमारे यहाँ डॉक्टर नर्सेस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो, बेड का सवाल हो, वेंटिलेटर युक्त बेड का सवाल हो, उनमें कमियां हैं। वह सरकारी स्तर पर जितना हो जा रहा है, जितना किया जा सकता है उसके लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार लगी हुई है और इसी में जिला प्रशासन की बड़ी भूमिका है, क्योंकि सरकार का जो भी काम है जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। बेगूसराय के लिए तो अच्छी बात है कि यहाँ ऑक्सीजन लगभग जो उसकी समस्या थी उसको सॉल्व किया गया है और ऑक्सीजन की उपलब्धता में बेगूसराय का स्थिति संतोषजनक है। दूसरी बात जो आपने कही और वही एक निदान है, जो टीका आया है, चाहे कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है, जो भी टीका आया है उस टीकाकरण से ही इस रोग का, इस महामारी का अस्थायी निदान निकाला जा सकता है। ये आप जान रहे हैं कि ये टीकाकरण के कारण जो लोग पहला टीका ले चुके हैं उनमें 70% जो लोग संक्रमित हुए उसमें 70% लोग घर पर ही रह करके इससे निकल चुके हैं, इससे बच गए। और जो दोनों टीका ले लिए हैं उनमें 90% से अधिक लोग सरवाइव किए हैं, बचे हैं, जो ऐसे संक्रमित हुए थे और टीका हुआ लिए हुए थे। इसलिए जल्दी से जल्दी देश की आबादी का एक बड़े भाग को वैक्सीनेट करने की आवश्यकता है और इसके लिए सरकार ने 1 तारीख से 1 मई से शुरू किया है। कल से ही, कल 28 अप्रैल से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है और ये 18 साल से अधिक के जो उम्र के लोग हैं और 45 साल से कम वाले या 45 साल से अधिक के लोग भी जो बचे हुए हैं, उन सब से मेरा आग्रह है आपके माध्यम से कि कल से जो पोर्टल पर आरोग्य सेतु और कई पोर्टल है, इस पर जानकारी मिल जाएगा, उसके द्वारा जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो करवा करके आप अधिक से अधिक टीकाकरण में भाग लें और दूसरों को भी करावें। इसके लिए जिला प्रशासन से भी मैं ये अपेक्षा करूंगा कि अधिक से अधिक सेंटर बनाए जाएं कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत और उस सेंटर पर तमाम तरह की व्यवस्था जो आपने कही कि वहाँ छाया की व्यवस्था हो, वहाँ लोग भीड़ ना लगे, इसकी व्यवस्था हो, तमाम तरह की व्यवस्थाओं को करने का इस आवश्यकता है
और 1 तारीख से गहन टीकाकरण अभियान चला करके लोगों को वैक्सीनेट करने की आवश्यकता है। देशवासियों से कोई अपील? इस महामारी में मैं सिर्फ यही अपील करूंगा अपने बेगूसराय, संपूर्ण बिहार और संपूर्ण देश के लोगों के साथ को, जहां तक मेरी बात आपके चैनल के माध्यम से जा रही है, कि पूरी तरह से आप धैर्य रखें, अपने आत्मबल को बनाए रखें। मैं सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से जब देखता हूँ, वैसे जानकारी मिलती है, वैसी सूचनाओं को, ऐसे सीन को, जब दृश्य को देखता हूँ तो हृदय विह्वल होता है। लेकिन इसके बाद भी मैं कहूँगा कि कोरोना के बाद भी दुनिया है और हम इस पर विजय प्राप्त करेंगे। हमें पूरी तरह से आत्मबल से, अपने आप को आत्मसंयम से और एक दूसरे को मदद करते हुए, एक दूसरे को हम अलर्ट करते हुए, सावधान करते हुए, स्वयं सावधान रहते हुए हम इस महामारी के इस जंग से हम मानवता को निकालने का प्रयास करेंगे। सरकार अपना काम कर रही है, हम सरकार के सिर्फ भरोसे, अब यह महामारी का स्तर इतना बड़ा हो गया है, यह इतना बड़ा संकट मानवता पर आ गया है कि हम सिर्फ सरकार का गुणगान या सरकार का के विपक्ष में कुछ बोल के, उसका विरोध करके, इसकी राजनीति करके नहीं चल सकते हैं। हम एक एक जनता को, अपने आप को बचाते हुए, अपने आस पास, पड़ोस, गांव, समाज, जहां भी जो लोग हैं, इष्ट मित्र, कुटुंब, जो भी लोग हैं, उनको बचाने का पूरा प्रयास करें। उसमें आप जितना कर सकते हैं वह काम करने में कभी चूके नहीं। अगर आप भी आना चाहते हैं सुर्खियों में, और यदि है आप में कोई टैलेंट, यदि आप हैं राजनेता या आप बनना चाहते हैं जनता की आवाज, और यदि आपकी रुचि है समाज सेवा में, तो आइए हमारे बीटी न्यूज से जुड़ के बनाएं समाज में एक अलग पहचान। बीटी न्यूज बिहार। अधिक जानकारी के लिए 9525 111 222 पर कॉल करें।